हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी भी है, तो इसी चैप्टर के आज हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग को सीखेंगे। गॉस की प्रमेय हमने ऑलरेडी देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो सारी वीडियो एक प्लेलिस्ट में हमने डाल दिया है, वहां से देख लेना। ठीक। तो आज हम गॉस की प्रमेय का एक अनुप्रयोग देखेंगे। इसके 2 से 3 अनुप्रयोग हैं इंपॉर्टेंट, और सबको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे भैया कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। या फिर इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में जब पूछता है तो ऐसे पूछेगा कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए भैया, तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, जो चीज स्टार्टिंग में आप लिखते हैं कि माना जाना करके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, माना कोई हम ले लेते हैं भैया चालक। एक मिनट भाई। हाँ, माना क्या है, कोई चालक है। ठीक है, तरह से कोई चालक हमने ले लिया। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं कि इससे आर दूरी पर, कहां पर भैया, इससे आर दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु क्या ले लिया भैया, तो एक बिंदु हम पी ले लेते हैं। एक बिंदु पी ले लेते हैं और यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। अगर हम आर को रेडियस मान ले, त्रिज्या मान ले भैया, तो यहां से हम ये एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करें तो चारों तरफ से एक बेलन की तरह, जैसे गैस सिलेंडर होता है ना, अगर चारों तरफ से भैया हम इसको बीच वाला पॉइंट मान के एक रेडियस खींचें तो ये गोल शेप हो जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं भैया, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसके दोनों तरफ, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों तरफ, जैसे यहां से हम इसी पर, जैसे इधर ले लिया एक, और इसी तरह भैया जितना रेडियस है यहां से मान लेते हैं ये दूरी। ठीक। तो हमने क्या किया, इसमें क्या करते हैं भैया, एक हमने बताया एक बेलनाकार टेप ले लेते हैं। एक मिनट भाई, सही से बनाते हैं इस तरह से। और यहां पर भी भैया क्या है, हमने बना दिया एक है, और इसको थोड़ा नीचे तक दस खींच देते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, एकदम क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि इसके पृष्ठ पर ये एक छोटा सा भाग ले लेते हैं भैया, जहां जिसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, इसका भैया क्षेत्रफल डीए हो जाएगा। और इसके बाद ये वैद्युत क्षेत्र क्या है भैया, ए। अगर ए और डीए मान लेते हैं एक ही दिशा में है, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो यहां पर जो थीटा बराबर कोण हो जाएगा भैया वो 0। ठीक है, वो समांतर के लिए होगा, समांतर में हमेशा केसेस में थीटा बराबर 0 हो जाता है। और यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। मान लेते हैं भैया इसकी जो लंबाई है, हमने क्या रख लिया, तो इसकी लंबाई एल रख दिया, और उसके बाद इस पर भाई आवेश दिया गया है, और जो इस पर समान रूप से क्या होता है, वितरित हो जाता है। तो ये माना जाना जो लिखते हैं आप स्टार्टिंग में वो चीज लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर कटेगा नहीं। तो बस इतना समझिए कि माना भैया हमने सबसे पहले एक क्या ले लिया, चालक। ठीक है, जिसकी लंबाई यहां दिख रही एल है। फिर इससे इससे क्या होता है भैया कि किसी मतलब यहां से चालक से आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लिया, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस भाई आर दूरी को हम एक त्रिज्या मानकर इसके चारों तरफ क्या करते हैं भैया, एक अगर गोला बना दें तो एक इसका आकार शेप किस कैसा हो जाएगा, एक बेलनाकार। ठीक है, बेलनाकार हो जाएगा। तो अब चलिए हम क्या करते हैं भैया, इसी के मदद से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं।
तो सबसे पहले बच्चों हम रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिखेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी और ये अलग से 1-2 नंबर में परिभाषा पूछता है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा हम लिखेंगे। तो भैया रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? तो किसी तार की, ये तार है भैया, ये कोई चालक है, तार है, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई L पर वितरित आवेश, हमने बताया ना भैया इस पे आवेश है, वही इस पे क्यों आवेश है, ठीक है। तो किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की जो मात्रा होती है ना, वही होता है रेखीय आवेश घनत्व। तो इसको भैया लेम्डा से दर्शाते हैं। तो लिखेंगे भैया, लिखेंगे किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व कहते हैं। तो भैया इसे लेम्डा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा, लेम्डा से दर्शाते हैं। और भैया फार्मूला इसके लिए जो होता है बच्चों, लेम्डा बराबर, हमने बताया ना कि किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को ही क्या कहते हैं? आवेश पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो लेम्डा बराबर Q/L, या यहीं से अगर देखें भैया तो हम कह सकते हैं अगर Q का मान निकालना हो तो क्या हो जाएगा? लेम्डा इंटू L। अब देखिए मात्रक भी अगर हम बात करें, क्योंकि मात्रक भी इसका कभी कभार पूछ लेता है, मात्रक क्या होगा भैया? आवेश का मात्रक कूलाम, लंबाई का मात्रक मीटर। तो भैया क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर, ये मात्रक हो जाए। तो ये परिभाषा इसी से कनेक्टेड है, याद रखना। अलग अलग से भी हमने वन शॉट में ये सब समझाया था, और वन शॉट भैया 2026 के लिए आएगा, ठीक है। अभी तो टॉपिक चल रहा है, तो ये परिभाषा आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा कि किसी तार की, भैया ये कोई तार है, इसकी प्रति एकांक लंबाई पर जितना भी आवेश फैलेगा, वितरित होगा, उस आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। और मात्रक बात कर लें तो कूलाम प्रति मीटर हो जाता है। इतनी सी बात समझ में आई? तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया मैं भैया? चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लिखेंगे, माना तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, भैया यही चीज है, कोई नया चीज नहीं है। माना r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो भैया वही चीज लिख दिया। तो अब सबसे पहले हम पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो हम नई लाइन से लिखेंगे भैया, पृष्ठ से गुजरने वाला, यानी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो भैया उस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो वो चीज हम निकालेंगे। तो हो जाएगा ये फाई ई बराबर, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है इसलिए समाकलन लग जाएगा, समाकलन ये हो जाएगा E इंटू डी ए। देखिए जब भी अदिश गुणन होता है, क्योंकि भैया आप देखें तो यहाँ पर ये E और डी ए के साथ भाई इसका वेक्टर रूप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये E इंटू डी ए है, तो यहाँ से हम ये इसके बराबर जानते हैं बच्चों, क्योंकि लिखेंगे वेक्टर E इंटू डी ए। अदिश गुणन जब भी होता है तो ये हो जाता है E इंटू
डी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है बबुआ, इतना याद रखिएगा। तो भैया यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे तो फाई ई बराबर, ये समाकलन हो जाएगा बच्चों, इसके स्थान पे ई इंटू डी ए और कॉस थीटा लिखेंगे। अब थीटा के स्थान पर रखेंगे क्या, 0 डिग्री। भैया ये जब एक ही दिशा में होंगे, समांतर होंगे, तो परस्पर यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 0, तो वही चीज़ हम रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, ये भी दर्शा दे रहे हैं, क्योंकि थीटा बराबर क्या है भैया, 0 डिग्री है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो भैया। ठीक है, चलिए लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि फाई ई बराबर ये हो जाएगा समाकलन ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री। तो फाई ई बराबर ये हो जाएगा समाकलन ई इंटू डी ए। अब भैया ध्यान से समझिएगा, डी ए कॉस मतलब थीटा है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो कोई मतलब नहीं भैया, केवल इतना बच जाएगा। अगर इसको भी अपन बाहर रख लेंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, अगर ई को बाहर रख करके यहाँ डी ए रखेंगे तो डी ए क्या है, क्षेत्रफल। तो चूंकि यहां लिखेंगे, चूंकि समाकलन डी ए बराबर 2 पाई आर एल, क्यों, क्योंकि भैया ये क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो किसका है बच्चों, तो ये आकार देखिए रसगुल्लों, गैस सिलेंडर का है, बेलन का है, बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है भैया वो होता है 2 पाई आर एल, आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा है। तो यहां पर भैया हम क्या रख देंगे, 2 पाई आर एल, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, ये ई हो जाएगा और इसके स्थान पे 2 पाई आर इंटू एल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, तो हमने फाई ई का मान निकाल लिया। अब हम गॉस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे भैया गॉस की प्रमेय से, क्योंकि गॉस की प्रमेय का ही अनुप्रयोग है, तो गॉस की प्रमेय तो लगाना भैया बनता है। तो गॉस की प्रमेय से, अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है बबुआ, तो गॉस की प्रमेय कहता है भैया फाई ई बराबर क्यू अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस की प्रमेय है, कल ही बताया है हमने। ठीक है, तो यही तो बताया ना कि भैया किसी पृष्ठ से मतलब किसी पृष्ठ पर लगा कुल आवेश क्या होता है, मतलब ये क्या कहते हैं भैया कि 1 अपान एप्सिलॉन नॉट का गुना होता है कौन, आवेश। ठीक है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर देखिए तो भैया क्यू का मान पूरा ये है, और सॉरी क्या कहते, क्या बोल रहे हैं भाई, मतलब फाई ई का जो वैल्यू है ये इतना दिख रहा है, और जो क्यू का मान है वो भी हमको कहीं ना कहीं मिला है। तो क्यू का मान कहाँ मिला है, जरा देखिए इसमें, तो क्यू के स्थान पे हम लेमडा इंटू एल रखेंगे, तो दोनों चीज हमको मिले हैं भैया। चलिए तो आगे लिखेंगे भैया, आगे क्या लिखते हैं बच्चों, इसको हम दोबारा से गॉस की प्रमेय लिखेंगे दोबारा। भैया फार्मूला क्या था गॉस की प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे अब क्यू मतलब क्यू इन सॉरी ये फाई ई का मान कितना है, फाई ई का मान देख लेते हैं, ई और कोष्टक में 2 पाई आर एल, तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे लिख देंगे ई और कोष्टक में 2 पाई आर एल। ठीक, बराबर भैया क्यू के स्थान पे क्या लिखेंगे, तो लेमडा इंटू एल और नीचे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना हो जाएगा। हमको चाहिए भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बराबर फार्मूला। ठीक, इतना समझ में आया ना कि भैया क्यू का मान कहाँ से रख दिया, नहीं समझ में आया बच्चों तो फिर से एक बार देख लीजिए, ये क्यू का मान हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए तो हमने बताया कि रेखीय आवेश घनत्व के भाई परिभाषा भी जरूरी है। तो कटने वाली चीजें अगर है देखिए काट देते हैं, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर बच गया ई और कोष्टक में 2 पाई आर, इतना बच गया, बराबर भैया यहाँ लेमडा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो हमको चाहिए भैया ई बराबर, तो ई बराबर लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1 अपान 2 पाई, यहाँ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद ये लेमडा अपान आर अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ध्यान से समझिए, जब ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ पूरा नीचे जाएगा, 2 पाई आर नीचे जाएगा, तो भैया इसके नीचे है, तो 2 पाई और ये एप्सिलॉन नॉट हमने रख दिया, लेमडा ऊपर था और ये चीज़ आर भी यहाँ रख दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सजा के लिख दिया, बस यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का
व्यंजक। या फिर बच्चों, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है भैया, इसको ध्यान समझिएगा, ई बराबर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जाता। कब? जब यहाँ पे भैया हम लिख देंगे इसको 2 लैम्डा अपान आर, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का आप पूरा मान अब रख सको। ठीक है, यानी 9 × 10 के घात जो 9 पूरा मान होता है। बाकी अगर 2 दूना 4 काटेंगे तो आएगा यही चीज़, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे। ठीक है वही चीज़ भैया, इसके बारे में ना सोचना ज़्यादा। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या है, अनंत लंबाई के, क्या होता है भैया, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए फिर से एक बार। ये भैया आपका फर्स्ट पेज है, के बाद यहाँ पर ये चीज़ करना है, फिर बच्चों आपका ये हो जाता है। ठीक है, हो गया बबुआ। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अनुप्रयोग को सीखेंगे। उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक करके जाना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।